हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। जंप फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और गहन विचार विमर्श करेंगे झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अपकमिंग वैकेंसी 2025 के बारे में। जी हाँ, अभी आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, सरकार का मन बदला है, सरकार की मजबूरी हो गई है। यूजीसी के नए नए फरमान से सरकार मजबूर हो गई है कि नई परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, है ना। इस प्रकार के का सर्कमस्टांसेस देखने को मिल रहे हैं कि नई वैकेंसी लाना सरकार की मजबूरी बन गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा कर सकते हैं, पानी जब आपका सर से ऊपर चला जाता है ना, तो फिर आपके पास कोई उपाय नहीं रहता। अब पानी सर के ऊपर जाने का सिचुएशन आ गया है, क्योंकि परमानेंट नियुक्ति के बिना बहुत सारे काम में कह सकते हैं दिक्कत हो रहा है, बहुत सारी चीजें पेंडिंग्स हो रही है, एक से एक संस्थान का मान्यता खत्म होते जा रहा है, ठीक है। और यूजीसी की कड़ी फटकार यहाँ पर सरकार को लग रही है। तो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आने के कितने चांसेस हैं? क्या सरकार के पास यही विकल्प बचा है कि जल्द से जल्द परमानेंट असिस्टेंट की वैकेंसी लाए? तो इसी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के बारे में बात करेंगे। और दूसरी, आप जान ही रहे कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है और वो हमारे सीएम सर से भी मिल चुके हैं, उन्होंने बकायदा योगदान भी कर लिया है। तो क्या वैकेंसी आएगी, क्यों सरकार पर इतना प्रेशर है, उन सभी मैटर्स पे हम लोग एनालिसिस करेंगे और हम सभी एक मुद्दे के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आप ये न्यूज जरूर देखे होंगे आज, है ना, ये है ना, फैकल्टी की नियुक्ति के बाद यूजीसी देगा यूजी पीजी डिग्री कोर्सेज में पढ़ाई की अनुमति। फैकल्टी की नियुक्ति के बाद, यहाँ क्या कहा जा रहा है, फैकल्टी की नियुक्ति के बाद ही यूजीसी परमिशन देगा कि आप यहाँ पर यूजी और पीजी की पढ़ाई करें। अभी परमिशन नहीं देने वाली है यूजीसी, ठीक है। तो इसके चलते अब संस्थानों पर भी यहाँ पर खतरा मंडराने लगा है, जो गवर्नमेंट संस्थान है उन पर खतरा आ गया है। ओपन विश्वविद्यालय को नहीं मिला, झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, है ना, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी को नहीं मिला विद सहित का दर्जा, नतीजा डिग्री कोर्स लंबित। अब अभी जो कि यहाँ का डिग्री कर सकते हैं, अभी मिलने का जो सपना देख रहे हैं ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ लेंगे। ओपन यूनिवर्सिटी से क्या बेनिफिट होता है कि आप उसके साथ और भी कोर्सेज कर सकते हैं, या जॉब में है तो भी आप यहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं, जिस प्रकार इग्नू है ना, ओपन यूनिवर्सिटी। उसी प्रकार झारखंड का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आप डिग्री लेने का सपना देख रहे थे तो वो फिलहाल के लिए स्थगित हो गई है। क्यों? ये कारण असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। चलिए इस पूरे मैटर को समझने का प्रयास करेंगे। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी खबर नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। यूनिवर्सिटी को विद सहित का दर्जा, यानी उसके पास फिनांस पावर हो, ये दर्जा जो ये प्रस्ताव गया था झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को, उसने उसे वापस कर दिया, सरकार के द्वारा ही इसे वापस कर दिया गया है, ठीक है। इसका सीधा असर यूजी पीजी स्तर पर डिग्री कोर्सेज की पढ़ाई को लेकर पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि अस्थाई फैकल्टी, देखिए यहां पे देखिए, यूजीसी ने क्या स्पष्ट किया है, अस्थाई नियुक्ति होने के बाद ही यूजी पीजी स्तर रेगुलर कोर्सेज की पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि अस्थाई शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए ओपन यूनिवर्सिटी को विद सहित का दर्जा जरूरी है। अब देखिए यूजीसी क्या कहती है, यूजीसी कहती है आप परमानेंट नियुक्ति कर कीजिए, और इसके लिए क्या चाहिए, पैसा, वेतन के लिए पैसा चाहिए, और यूनिवर्सिटी के पास पैसा है नहीं, तो यूनिवर्सिटी अपना विद सहित का दर्जा लेने के लिए झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में आवेदन करते हैं, लेकिन उसे लौटा दिया जाता है। लौटा दिया जाता है। तो आखिर क्या होगा? अब अगर ये रिक्रूटमेंट निकालते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति करते हैं, उसको ये वेतन कहां से देंगे? बड़ा सवाल यहाँ पर आ गया, ठीक है, बड़ा सवाल। और यूजीसी क्या कहती है, परमानेंट चाहिए ना, अस्थायी नियुक्ति चाहिए। तो अब यहाँ क्या होगा, अगर कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाएगी तो इसको भुगतान कौन करेगा, है ना, इसके पास फिनांस
आप पावर दे नहीं रहे हैं, वित्त सहित का दर्जा दे नहीं रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी को वित्त सहित का दर्जा देने के उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को भेजा था, इसलिए ताकि उससे दर्जा मिले और वो जो भी जरूरी यहाँ पर है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ की हो या नॉन टीचिंग स्टाफ की, वो नियुक्ति अपने यहाँ कर सके। लेकिन अब उसे दर्जा मिला नहीं तो वो नियुक्ति करने में विफल रहेगा, और जब नियुक्ति करने में विफल रहेगा टीचर्स की या नॉन टीचिंग स्टाफ की, तो फिर एडमिशन भी नहीं होगा। ठीक है, वित्त सहित का दर्जा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर असहमति जताते हुए वापस कर दिया गया है। बताते चलें, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 2021 में हुई थी। कब हुई थी? 2021 में। और इसके कुलपति भी नियुक्त कर दिए गए हैं, TN साहू इसके कुलपति हैं, VC हैं। इसके बाद से रेगुलर कोर्स की पढ़ाई और अपना कैंपस के लिए लगातार यहाँ पर प्रयास चल रहा है। नए कैंपस के लिए भूमि का तो आवंटन हो गया है, लेकिन रेगुलर कोर्स की पढ़ाई शुरू करने में यूनिवर्सिटी प्रशासन विफल रहा है। अभी ओपन यूनिवर्सिटी जो है बिरला कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत फॉरेस्ट्री विभाग में चल रहा है। इनका अपना बिल्डिंग नहीं था, हालांकि इनको अपना भूमि मिल गया है, बिल्डिंग्स भी मिलने वाला है, तो उधर का समस्या तो सॉल्व हो जाए, लेकिन बिल्डिंग सिर्फ रहने से पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, जबकि अन्य जो राज्य हैं वहां पे जो ओपन यूनिवर्सिटी है उनको वित्त सहित का दर्जा प्राप्त है, जिससे क्या होता है वो अपने मन चाहे जब चाहे रिक्रूटमेंट निकाल कर अपने आवश्यक कार्यों को पूरा वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 22 टीचर्स है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर और 29 स्टाफ के पद का सृजन हुआ है, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है, परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है, ना ही एडॉक नियुक्ति हुई है। अगर इनके पास फिनांस पावर आ जाता तो एडॉक की भी नियुक्ति होती। यानी यहाँ पर एक निष्कर्ष ये पहुंचा कि यूजीसी का साफ साफ निर्देश है कि आप परमानेंट नियुक्ति कीजिए, है ना, परमानेंट नियुक्ति कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन जो आपका, आगे मैं स्पष्ट कर दूं, इसको जरा नीचे करता हूं, जो कि यूजीसी का कहना है। यूजीसी का क्या कहना है उसको एक बार लोग फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी खबर नहीं है। यूनिवर्सिटी को वित्त सहित का दर्जा से संबंधित प्रस्ताव को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ने वापस कर दिया। इसका सीधा असर यूजी पीजी स्तर पर डिग्री कोर्सेज की पढ़ाई के लिए किए जा रहे प्रयास पर पड़ेगा। इसके बाद यहां से देखिए क्यों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि अस्थायी फैकल्टी की नियुक्ति होने के बाद ही यूजी पीजी स्तर कोर्सेज की पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी। यानी यूजीसी का साफ साफ निर्देश है, भाई पहले परमानेंट नियुक्ति करो, है ना, तब आप कोर्सेज स्टार्ट करना। परमानेंट नियुक्ति कीजिए तब आप कोर्सेज को स्टार्ट कीजिए। तो पहले आपको परमानेंट नियुक्ति करनी है। तो यहाँ पर यूजीसी का डंडा चल रहा है किसके लिए? परमानेंट नियुक्ति को लेकर। इतना ही नहीं, अगर आप आगे बढ़िएगा, इस न्यूज को भी आपने जरूर देखा है ना, संसाधनों की कमी के कारण संसाधनों की कमी के कारण रद्द होने के कगार पर है बीएड कॉलेज दुमका की मान्यता। जी हाँ, एसपी कॉलेज जो संथाल परगना कॉलेज दुमका का स्थान है, वहां भी बीएड कॉलेज की मान्यता समाप्त हो रही है। क्यों वहां पे बीएड कॉलेज की मान्यता इसलिए समाप्त हो रही है क्योंकि क्या है वहां पर, देखिए वहां पर एनसीटी के मानकों के अनुरूप वहां संसाधनों की कमी है। संसाधनों की कमी क्या है? वहां भी टीचर्स की कमी है, परमानेंट टीचर्स की कमी है, और इसको लेकर और भी गोड्डा में जो कॉलेज था वहां बीएड की मान्यता समाप्त हो गई है। अभी आपने ओपन यूनिवर्सिटी में क्या देखा? यूजी की डिग्री वहां पर नहीं दी जा सकती, उसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि टीचर्स की कमी है। उसी प्रकार यहाँ बीएड की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। बीएड की मान्यता को समाप्त कर दिया गया क्योंकि यहाँ भी परमानेंट टीचर नहीं है। इसमें जो उनका क्राइटेरिया होता है, एक परमानेंट प्रिंसिपल चाहिए, परमानेंट नियुक्ति वाले कम से कम, और 8 टीचर चाहिए। जिस क्राइटेरिया को ये फुलफिल करने में असफल रही है सारे कॉलेज, इसीलिए मान्यता एक एक करके खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अभी गोड्डा कॉलेज का हुआ है, दुमका में एसपी कॉलेज का भी नंबर है, और इसको लेकर काफी हाई तोबा मचा हुआ है। ठीक है, तो बीएड कॉलेज जो कि काफी मशक्कत के बाद बीएड कॉलेज की मान्यता मिली थी, बीएड का पढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, और अब बीएड का मान्यता समाप्त हो जाने से क्या हो रहा है कि बहुत सारे कसरत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है आने वाले समय में जो भी सरकार ने नए नए कॉलेज यहाँ पर स्थापित किए हैं, है ना, सरकार ने झारखंड में जो नए नए कॉलेज बनाए हैं, अब वहां पर जो यूजी की पढ़ाई हो रही है
वो यूजी की पढ़ाई भी हो सकता है यूजीसी के रडार पर हो और सीधे उन कोर्सेज पर उन कॉलेजों में भी मतलब का आदेश आ जाए कि आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, नया नामांकन आप नहीं ले सकते हैं, ऐसा आदेश बहुत जल्द हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। जिस प्रकार बीएड में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं ये कहा गया और बीएड की मान्यता को रद्द किया गया, उसी प्रकार वैसे कॉलेज जहां पे परमानेंट टीचर नहीं है उस कॉलेज में यूजी में यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन भी आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, इसी बीएड कॉलेज की तरह यहाँ पर भी हाल होगा। ठीक है, उसी बीएड कॉलेज की तरह यहाँ पर हाल होगा। यानी सरकार के पास कह सकते हैं काफी प्रेशर है, सरकार के पास काफी प्रेशर है। और आप ये न्यूज तो देखे ही होंगे, ये न्यूज काफी पुराना है ना, इस पर मैंने अपडेट भी आपको दिया है कि जेपीएससी और विश्वविद्यालयों में ने अपना जवाब दिया और फैसला सुरक्षित रखा था और निर्णय क्या दिया था कि 4 माह में जेपीएससी को कहा था हाईकोर्ट ने कि 4 माह में आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करें। ठीक है, 4 माह बीतने को है, ये नवंबर का न्यूज था, आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मार्च आ गया। तो यानी कोर्ट से प्रेशर है सरकार पर। कहां से प्रेशर है? कोर्ट से प्रेशर है, कोर्ट झारखंड हाईकोर्ट से। सरकार पर प्रेशर कहां? यूजीसी से। अगर आप यूजीसी से के खिलाफ जाएंगे तो आपको जो यूजीसी ग्रांट मिलता है कोई ग्रांट नहीं मिलेगा, है ना। और नेक में यहाँ पर जितने भी कॉलेजेज है उनका सी ग्रेड आ रहा है, रांची यूनिवर्सिटी तक का सी ग्रेड आया है। तो यानी ये सभी जो आए हैं ना सी ग्रेड, इसका सबसे बड़ा फैक्टर है परमानेंट टीचर्स का ना होना, परमानेंट टीचर्स का ना होना। और यहाँ पर जो स्टूडेंट का प्रेशर है वो तो है ही, है ना, बेरोजगारों की फौज है, पीएचडी करके लोग बैठे हुए, नेट जीआरएफ निकाल के बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट का यानी सरकार को हर एक तरह से प्रेशर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति परमानेंट नियुक्ति वो करे। ठीक है, परमानेंट नियुक्ति वो करे। तो यानी एक प्रकार से हम लोग इस मुद्दे पर पहुंचे हैं, इस मुद्दे पर चलते हम लोग सीधे आते हैं अपने थंबनेल पर और यहाँ जिन सवालों को हमने उठाया है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है, ये उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग किसके अंतर्गत काम करता है? ये काम करता है झारखंड सरकार के अंतर्गत। उन्होंने जब प्रस्ताव लौटा दिया, क्योंकि उनको पता है कि प्रस्ताव उसने जो लौटाया है इसका असर क्या होगा। कहीं सरकार की ये मंशा अब कैसे जागृत तो नहीं हुई है कि नहीं अब परमानेंट नियुक्ति करेंगे, ये मंशा तो जागृत नहीं हुई है। इससे एक सवाल यहाँ से एक रिजल्ट आता है, यूजीसी का प्रेशर जो पड़ता है उसका भी समाधान हो जाएगा परमानेंट नियुक्ति से। और तीसरा जो यहाँ पर अभी जेपीएससी के चेयरमैन की भी नियुक्ति हो गई है, उन्होंने भी कहा है कि जो भी यहाँ पद रिक्त है उनके लिए पहले कैलेंडर जारी करेंगे और कैलेंडर जारी करके हम लोग जल्द से जल्द उस वैकेंसी को क्लियर कराएंगे। तो यानी हर तरीके से मिला जुला कर ये डिसीजन आता है कि झारखंड सरकार को बहुत जल्द परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालनी होगी, क्योंकि यही एकमात्र विकल्प बचा है। नहीं तो यहाँ के बच्चे पढ़ने तो छोड़िए एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे, कॉलेजों में एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो यूजीसी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे। जो बीएड कॉलेज है वो बीएड कॉलेज का जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल नहीं करेंगे, तो मान्यता एक एक करके रद्द होते जाएगा और यहाँ कह सकते हैं हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही आपदा वाली स्थिति हो जाएगी। तो सरकार के पास अभी क्या कह सकते हैं अंतिम निर्णय लेना है, वो सरकार को करना है। अभी जेट का भी एग्जाम लेना है, जेपीएससी ऑलरेडी उसका नोटिफिकेशन निकाल चुकी है। तो सर झारखंड का कुल मिलाकर हायर एजुकेशन का जो एरिया है वो बिल्कुल ही यहाँ पर बहुत ही कह सकते सस्पेंस थ्रिलर वाला मूवी देखते हैं ना, बिल्कुल सस्पेंस थ्रिलर बना हुआ है, कब क्या होगा नहीं पता। सरकार नीट बेस्ड का नियुक्ति करवा रही थी, वो स्थगित हो गई। सरकार जेट करना चाहती थी, वो बिल्कुल शांत है। सरकार परमानेंट बहाली लाना चाहती थी, उस पर भी सरकार शांत है। सरकार का कहना है जेपीएससी से नियुक्ति नहीं कराएंगे और अब नया आयोग बनाएंगे, तो नया आयोग भी नहीं बना है। सरकार का यह भी मानना था कि नहीं हम यूनिवर्सिटी वाइज नियुक्ति कराएंगे, उसका भी विरोध हो रहा है। आखिर क्या होगा झारखंड में अगला सरकार का कदम, ये किसी को भी नहीं पता है ना, बस हम लोग एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं संभावनाओं पर हम लोगों ने बात की और उम्मीद करता हूं आपने सभी चीजों को भली भांति समझा होगा और आप भी निष्कर्ष पे जरूर पहुंचे होंगे। हायर एजुकेशन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो अपने निष्कर्ष को आप कमेंट में दें, क्या होना है, अपनी आवाज को बुलंद करें और झारखंड सरकार जल्द से जल्द हायर एजुकेशन के बारे में सोचें। इस दिशा में जल्द से जल्द एक अच्छा और सकारात्मक प्रयास होने का जरूरत है और ये आप सभी के प्रयास से ही संभव है। मैं आपकी आवाज बनकर आपकी बातों को रखता हूं और बाकी आपको भी अपने जो भी आपके चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वहां पर अपनी आवाजों को रखें,
आप हमारे वीडियो में कमेंट करके भी अपनी आवाजों को रख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो पूरे झारखंड, बिहार, हर जगह सर्कुलेट होता है, लोग देखते हैं ना। इसमें हमारे पदाधिकारी भी जुड़े हैं, नेता भी जुड़े रहते हैं, वो देखते हैं और किस प्रकार यूथ का एग्रेशन है, किस प्रकार की चीजों को वो चाहते हैं, ताकि उनके संज्ञान में भी ये चीजें आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। साथियों, इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम फाइटर नंबर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन में जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको झारखंड, बिहार, यूपी, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से हायर एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट आए, आपको इसकी सूचना सबसे पहले, सबसे सटीक सूचना मिल सके। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।